हाय गाइस, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, कॉमन है। तो ये टॉपिक है हमारा, उदासीनता क्या होती है, व्हाट इज़ सैडनेस। उदासी क्या होती है, चलिए बात करते हैं इसी विषय पर। उदासीनता हृदय का एक ऐसा भाव होता है जो हमें किसी भी काम में रुचि नहीं लेने देता। हम कोई भी काम करने में उत्साहित नहीं रहते, हम हर टाइम उदास रहते हैं। उदासीनता कभी कभी हमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि हमें मानसिक रोगी भी बना देती है। व्यक्ति जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है, उसका जीने से विश्वास हट जाता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदास जरूर होते हैं, मन निराशा से भर जाता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट ना होना। ज़्यादातर हमारी उदासी कुछ समय के लिए होती है, इसलिए हमें उसके होने का ज़्यादा पता नहीं चलता है कि हमें वो जो उदासी आई थी हमारी लाइफ में कुछ पलों के लिए, वो हमारा कितना बड़ा नुकसान कर जाती है, मानसिक और शारीरिक। और हम बार बार इसी उदासी की वजह से हमारे सारे जो हमारे हाथ में लिए हुए काम हम छोड़ देते हैं और हम एकांत में बैठकर जस्ट अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। चलिए जानते हैं ये वास्तव में उदासीनता होती क्या है, इसका जन्म कहाँ से होता है और इससे छूटने का क्या उपाय है। उदासीनता का असली कारण ये होता है कि जब हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बाहर संसार में नज़र आने लगती है, जब हमें लगता है कि हमें लोग दुख दे रहे हैं, तो ये असली जड़ है हमारी उदासीनता की। जब हमें ये लगता है कि फलाना बंदा जो है, कोई इंसान है, वो हमारे अनुसार नहीं चलता, ये स्थिति हमारे अनुसार नहीं है, तो हम उदास हो जाते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रवृत्ति होती है, अपना उसका लाइफ स्टाइल होता है। हम किसी भी इंसान को अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए, जब हम जो चाहते हैं हमें वह नहीं मिलता, तो हम अंदर से चिढ़ जाते हैं, घुटने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है। हम मानसिक रोगी हो जाते हैं, हम दवाइयों पर लग जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस होने लगती है, तो हम डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं। ये दवाइयों का असर क्या होता है, आपने कभी जाना? हम अपनी उदासी को दूर करने के लिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। वास्तव में ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये आपके दुखों को कम नहीं करती हैं, उल्टा बदले में एक और दुख दे जाती हैं। एक दुख को हटाने के लिए हज़ारों दुख हमें मिल जाते हैं दवाइयों के द्वारा। तो क्या होता है कि अगर हम डिप्रेशन की दवाई खाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो डिप्रेशन को वो दूर नहीं करती, कुछ पलों के लिए उसको मतलब हमें सुला देती है वो दवाई, तो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति हो जाती है सोने से। तो हम ये अननेचुरल तरीके से अपने को जो हीलिंग करते हैं, अगर उसको नेचुरल तरीके से हील किया जाए, तो हम कभी भी लाइफ में ना तो बीमार होंगे और ना ही हम कभी परेशान होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को इन अननेचुरल चीज़ों से हटाकर अगर नेचुरल तरीके से हील किया जाए, तो लाइफ को हम दोबारा से जी सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। डियर फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए कोई भी आपके अनुसार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम ये बोलेंगे कि अपना कर्म किए जाओ, दूसरों पर छोड़ो। मतलब क्या है, किसी के पीछे हम क्यों क्यों हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, क्यों अपने अनुसार चाहते हैं कि कोई हमारे अनुसार चले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, चलो ये तो हम समाज में रहते हैं, हम सोशलिज्म हैं, तो हम समाज में रहकर हम अपने साथ चलने वालों को अपने साथ नहीं चला सकते हैं। अपने अनुसार जैसे कि हम चाहते हैं वैसे हम नहीं उनसे करवा सकते हैं, ठीक है, ये तो अलग बात है। पर अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, तो एक माँ के जन्म लिए दो बच्चों का स्वभाव भी विपरीत होता है, एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो हम तो फिर भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग परिवारों से हैं, तो हम कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारे साथ चले, हमारे अनुसार चले। जब हमारी कोई बात नहीं मानता, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि अरे उसने मेरी बात नहीं मानी। अरे क्यों क्यों हम लोगों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। उदासी का सबसे बड़ा कारण है जब हम औरों से उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ये करे, ये करे, ये करे, बट वो जब हमें नहीं मिलता है, तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसना शुरू करते हैं। सिर्फ ये लोगों से ही नहीं, हमारी जॉब, हमारे स्कूल, हर तरह से
अगर हमें जॉब की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें घुटन होने लगती है, हम उदास रहने लग जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, दवाइयों के एवरीडे मतलब दवाइयों की शीशियाँ ख़त्म कर देते हैं खा खा कर। मतलब कहने का ये अर्थ है मेरा कि देखिए, इंसान को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाइफ में उसका है वो उसका ही रहेगा। औरों से उम्मीद करना बंद कीजिए। अपने आप को जितना खुश रख पाएंगे रखिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, खुद लीजिए। लोग आपको खुशियाँ नहीं देंगे, यही सच्चाई है। और दूसरी बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, जब ज़िंदगी में हमारा कोई प्यारा साथी या हमारा रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो भी हम उदास हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, आना जाना तो ये खेल है। जब कोई चला जाता है, मैं मानती हूँ उसके साथ हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम उसको मतलब भुलाना मुश्किल हो जाता है, हमारी उसके साथ यादें होती हैं। बट इसका अर्थ ये तो नहीं ना, मरने वाले इंसान के साथ हम मर तो नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो ज़िंदा है उनके साथ जिया तो जाए। देखिए डियर फ्रेंड्स, यादों को दिलों में ज़िंदा रखती हैं, वो इंसान कभी मरता नहीं है, हमारे दिलों में ज़िंदा रहता है। तो इसलिए उस इंसान को सोचकर कभी रोना, उदास होना नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उसको भुलाना भी नहीं है, हर टाइम रोना भी नहीं है, बस उसको अपने दिल में बसाकर अपनी लाइफ को जीते रहना। जितनी ज़िंदगी हमारी लिखी है हम जिएंगे, जितनी उसकी थी वो जी गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ, शो मस्ट गो ऑन। जितनी आपकी ज़िंदगी लिखी है आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। और डियर फ्रेंड्स, इस समाज में रहते हैं, हर किसी को अपने अनुकूल किया नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर खुश रहना है, अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं आप, तो डियर फ्रेंड्स अब के बाद उदास होना बिल्कुल बंद कीजिएगा। क्योंकि आपकी उदासी से, आपके रोने से किसी को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, रोते हैं तो उदास रहते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है। और देखिए ना, आपको तो अच्छा दिखना है लाइफ में, वर्ल्ड में, उसी से लोग बातें करते हैं जो देखने में अच्छा होता है, उसी से लोग बातें करते हैं जो खुश रहता है। खुश इंसान के पास सभी आते हैं, दुखी इंसान के पास कोई नहीं आता। तो मेरी डियर फ्रेंड्स, आपको ना ज़िंदगी में एक मिसाल बन के निकलना है और अब से उदास बिल्कुल नहीं होना है, खुश रहना है। यही खुश रहने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी अच्छी मतलब जगहों पे घूमने जाइए, अपनी मनपसंद का खाना खाइए। देखना लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस ये छोटी छोटी बातें अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी उदास नहीं होंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव। अपनी लाइफ को पूरे दिल से, शिद्दत से जिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। बी हैप्पी। बाय बाय।